HMPV के भारत में अब कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर मामले 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हैं। फिलहाल भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी इस वायरस को लेकर काफी अलर्ट मोड पर हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब इस वायरस से अधिकतर लक्षण जो हैं वो कोरोना जैसे ही हैं और ये फैलता भी कोविड की तरह ही है। HMPV के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में भी ये बदल सकता है और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की मौत का कारण भी बन जाती है। ये वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैल रहा है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो HMP वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। चीन में बढ़ते मामलों को देख करके भारत सरकार इसको लेकर पहले ही सतर्क हो चुकी है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV वायरस की समीक्षा करने के बाद राज्यों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र से इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र में एक संदिग्ध मामला इससे जुड़ा हुआ इस वक्त सामने आया और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में HMPV के 2 मामले अभी तक सामने आए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में HMPV के जो 2 मामले सामने हैं उस पर कहा जा रहा है कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अलर्ट मोड पर है। हालांकि इससे पहले ही अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाए गए और सभी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर डाला गया। स्वास्थ्य मंत्री हसन मुश्रीफ की तरफ से ये बयान आ गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी स्थिति होगी तो उससे निपटने के लिए तैयारियां की जा चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर सभी अस्पताल अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो अस्पताल हैं वो इस वक्त हैं अलर्ट मोड पर। साथ ही प्रसार रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा, ये बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही जा रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नितेंद्र, अगर हम देखें तो सबसे पहले कर्नाटक में मामले सामने आए और अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए कृतिका, इसमें नंबर पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह इसको लिया जा रहा है और ये 2001 से ही भारत सहित बाकी दुनिया के देशों में है, तो बहुत भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूकता में यह है कि अगर संक्रमण होता है किसी को तो उससे बचाव कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हाथ साबुन से धोते रहें, अगर आप छींकते हैं तो उसमें कम से कम रुमाल रखें और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में न आए। ये सब सावधानी बरतने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत ही सर्ज जो है बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए केस आने की कोई संभावना नहीं दिख रही, अभी तक ये ट्रेंड नहीं देखा गया है और सिर्फ इस मौसम में ही ये बीमारी है और एकदम नॉर्मल की तरह इसको ट्रीट करने की जरूरत है। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में शिशिर हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। शिशिर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय को अलर्ट मोड पर इस वक्त रखा गया है। बिल्कुल, देखिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कई बातें जो है स्पष्ट की है, खासतौर पर इस वायरस को लेकर। महाराष्ट्र में चूंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 जो है सस्पेक्टेड पेशेंट्स पाए गए। हालांकि इन दोनों जो है वो नागपुर से है, एक की जो उम्र है 14 साल और एक की 7 साल है। हालांकि इन दोनों को जो है इस वक्त डिस्चार्ज दे दिया गया अपनी तरफ से। हालांकि संबंधित जो पेशेंट्स उनके बारे में जानकारी दी गई कि दोनों भी पेशेंट्स जो है रिकवर हो गए और उन दोनों को डिस्चार्ज दे दिया है। लेकिन हालांकि दोनों के सैंपल्स लिए गए थे और सैंपल्स जो है टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि सस्पेक्टेड पेशेंट हो सकते हैं, इस प्रकार का बयान जो है नागपुर के कलेक्टर ने भी दिया और कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके बारे में जो है पूरी जानकारी उस वक्त ले रहे हैं और लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से नागपुर सजग है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही जो है जो सभी कलेक्टर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के एक मीटिंग भी की थी और सभी को निर्देश दिए कि प्रचुर मात्रा में जो दवाइयां है वो भी जो अस्पताल में बनाए रखे और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो आइसोलेशन का भी इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार से जो है जो जिला कलेक्टर और साथ ही साथ जो जिला डॉक्टर्स हैं उनको भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर अधिकारियों को इस वक्त अलर्ट मोड पे रखा गया है, अस्पताल प्रशासन को पूरा अलर्ट मोड पे रखा गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र और शिशिर, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।